इलाकों के जंगलों में मिलने वाली स्टिंगिंग निटल यानी कि बिच्छू बुट्टी से अब कपड़ा बनाया जाएगा। मनाली में इसकी जो है वो शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर मेरे साथ मनाली से जो है पंचायत की कुछ महिलाएं हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये जो है नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है। मैम ज्योति जी, अगर बात की जाए एक नई शुरुआत यहाँ पर महिलाओं के लिए जो यहाँ पर कपड़ा बनाने के सिखाई जा रही है स्टिंगिंग निटल के इस्तेमाल से, क्या कुछ ये प्रोसेस रहने वाला है और ये ख्याल कहाँ से आया? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। हमारा यहाँ पर शिलेन पंचायत में ग्राम संगठन है, मानुषी ग्राम संगठन। मानुषी ग्राम संगठन की मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये सचिव हैं और ये सह सचिव हैं और ये कोषाध्यक्ष है। हम सब बॉडी मेंबर हैं। एक्चुअली हमारा ग्राम संगठन जो बना था वो अभी पिछले साल फरवरी में ही बना है, मतलब इसी साल फरवरी में आप सोच सकते हो बना है। तो जब हमने ग्राम संगठन बनाया था तो हमारी ये इच्छा थी कि हम इस ग्राम संगठन में बहुत सारे कामों को शुरू करें जिससे लेडीज़ की जो है आर्थिक स्थिति भी इम्प्रूव हो और साथ में कुछ नई चीज़ें हमें सीखने का मौका मिले। तो उसमें जो बिच्छू बुट्टी है स्टिंगिंग नेटल, इसकी हम ऑलरेडी हर्बल टी बना रहे थे, जो कि हमारे यहाँ पहाड़ों में ये कहते हैं कि अगर किसी का खून जम गया है या फिर किसी का खून गाढ़ा हो गया है तो उसके लिए उसकी चटनी बना के हम खाते थे। पर चटनी जो है वो पूरे साल भर हमको नहीं मिल पाती थी, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, उसको बिच्छू बुट्टी को सुखा के उसकी चाय बनानी शुरू की और उसको बहुत अच्छे लेवल पे हम सेल भी कर रहे हैं और लोगों को अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं उसके। फिर उसके साथ ही मैंने जब आसपास देखा और हम सब ने भी ये नोट किया कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका और स्टेट पे या और जगह पे यूज़ कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ पर उनका कोई यूज़ नहीं करते हैं। जैसे बिच्छू बुट्टी की चाय तो हम बना ही रहे थे, साथ में हम ये सोच रहे थे कि इसका कुछ और प्रोडक्ट भी बनाए। तो बिच्छू बुट्टी को जो है हमारी लोकल लैंग्वेज में आन बोलते हैं और जो जिसका हम कपड़ा बना रहे हैं उसको जरान बोलते हैं। तो मतलब बिच्छू बुट्टी की ही हमारे यहाँ पर 3 से 4 किस्में मिल जाती हैं। तो उसमें से एक किस्म को हम चाय के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और जो दूसरी किस्म है उसका हम कपड़ा बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल जो है हिमाचल का ये जो एरिया है यहाँ पर आराम से मिल जाता है जंगली जगहों पर, लेकिन किस तरीके से अब जो है यहाँ पर महिलाएं इससे कपड़ा बना सकेंगी और क्या कुछ इसका और इस्तेमाल किया जाएगा? रॉ मटेरियल हमारी वैसे बेसिकली कोशिश यही होती है कि जो हमारे यहाँ लोकली इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं हम उन्हीं से प्रोडक्ट तैयार करें, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि हमें उसमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्योंकि इजीली हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो उसी में हमने ये सोचा था कि हम बिच्छू बुट्टी का कपड़ा बनाएंगे। बिच्छू बुट्टी के कपड़े में इसमें क्या है प्रोसेस होगा ये, वैसे तो पहले जब हमको शुरू में हमने पता किया था तो ये 6 महीने का प्रोसेस था, पर इतना ज़्यादा लंबा समय लेडीज़ नहीं दे सकती थी कंटिन्यू। तो फिर जब हमने बात की इन्हों से तो इन्होंने कहा कि 15-15 दिन के सेशन में 2 सेशन में काम होगा, क्योंकि जो बुनाई का काम है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ हो रहा है। वो बुलन का काम कर रहे हैं तो बुलन में वो बुनते हैं, तो बुनने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। मेन हमारा था जो प्राइमरी प्रोसेस होता है कि किस तरह से उसको उस लेवल तक पहुँचाए कि वो एक धागे या रेशे के रूप में आए और उसके बाद हम उसका कपड़ा बनाएं। तो उसकी प्रोसेस के लिए हमने उत्तराखंड से सुरेंद्र जी को बुलाया हुआ है। वो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे बिच्छू बुट्टी की, और हार्वेस्टिंग करने के बाद इसका जो रेशा है वो निकालना है। रेशा निकालने के बाद उसको बॉईल करके इतने सॉफ्ट बनाना है और उसको कूट के वो उसको उन्होंने कहा कि ऊन जिस तरह की बनती है उस लेवल पे पहुंचाएंगे। उसके बाद उसको काटने का प्रोसेस होगा। काटने के बाद फिर हम इसको मेन जो हमारे खड्डी में या रच में कपड़ा बनता है वो बनेगा। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है इस ये जो रॉ मटेरियल है इससे कपड़ा बनाने के बाद बनाए जाएंगे यहाँ पर? हम इससे जैसे ही इसका हम इसमें डिपेंड करता है कि हमको क्या बनाना है। अगर हमको स्टोल बनाने हैं तो हमें उसकी कताई पतली करनी पड़ेगी, अगर हम उसको मैट बनाने हैं तो उसकी कताई मोटी करनी पड़ेगी। और साथ में हम सोच रहे हैं कि इसके बैग बनाएंगे, क्योंकि जो ये फाइबर है ये इसको अभी तक जहाँ भी हमने पढ़ा है और सुना है उससे ये हमें पता चला है कि ये फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और जल्दी टूटता नहीं है। तो बैग ऐसी एक चीज़ है जो लोग डेली यूज़ में करते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मेनली ज़्यादा हम बैग्स इसके बनाएंगे ताकि लोगों को वो लंबे समय तक चलने वाले और ऑर्गेनिक जो कपड़ा बोल सकते हैं आप उससे वो यूज़ करें उसको। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही महिलाओं को कितना इससे बेनिफिट मिलने वाला है, जो भी पंचायत की महिलाएं हैं जो इसमें सहयोग दे रही है?
इसमें जो ग्राम संगठन की जितनी भी महिलाएं हैं, हम डिफरेंट चीज़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंट चीज़ होती है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और जो नॉर्मली हम हर जगह अवेलेबल होगी चीज़ उसके रेट्स भी कम मिलेंगे। तो अगर महिलाएं इसमें प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उनको उसके रेट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। मेनली ये है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, उनके पास अपने जेब खर्ची के लिए मुझे लगता है कि अच्छे से अमाउंट हो जाएगा। जी मैम, अगर बात की जाए, क्या लगता है कि क्या कुछ इसके बाद यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि एक नया जो हुनर है वो यहाँ पर महिलाओं को सीखने को मिलेगा। हाँ जी, इससे हमारे को मतलब जो है कि जो रोज़गार का प्रावधान वो भी मिलेगा हमें, और मतलब जो चीज़ें हमें सिखाई रही हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, सारी मेहनत इनकी, हम भी मतलब मेहनत इनका साथ दे रहे हैं। तो बस ये रोज़गार का साधन मिलेगा हम सब महिलाओं को। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पर जो है महिलाओं को एक नया हुनर ज़रूर सिखाया जा रहा है, साथ ही जो रोज़गार का साधन है वो यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। हिमाचल के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हिमाचल में पहली बार स्टिंगिंग नेटल से चीज़ें बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉमन हम इसको भाषा में बिच्छू बुट्टी कहते हैं, तो बचपन में जिससे पिटाई होती थी उससे आज कपड़ा बनेगा। ये चीज़ नई नहीं है, हाँ हिमाचल के लिए नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में ये हो रही है, नेपाल में ये हो रही है, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्टिंगिंग नेटल से अब यहाँ पे हमारी लेडीज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कारपेट कैसे बना सकते हैं, बैग्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बल्कि सस्टेनेबल भी है। ये लगभग 30 डेज़ का हमने फ़िलहाल अभी प्लान किया है, 15 डेज़ के इंटरवल में होगा। और हमारे पास मास्टर ट्रेनर आए हुए हैं यहाँ पे, सुरेंद्र जी, ये उत्तराखंड से आए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और अभी हमारे पास 15 लेडीज़ हैं जो इसमें सीख रही हैं, एंड मोस्टली ये एडजॉइनिंग पंचायत की लेडीज़ जो हैं इसमें पार्ट ले रही हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह फरसौन है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे पिछले जब से हमारा उत्तराखंड बना 2000 में, 2000 के बाद 2001 से हमारे वहाँ पे एक बोर्ड का गठन किया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। जो बोर्ड आपका वहाँ पे उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के नाम से विख्यात है। वहाँ पे वो आपका जो है नेचुरल फाइबर, जैसे आपका बिच्छू बुट्टी का फाइबर है, आपका जो है हमारे यहाँ पे राम बांस होता है, और हमारे यहाँ पे भीमल होता है एक, तो उसके नेचुरल फाइबर का हम जो है उसका कपड़े, मैट इत्यादि बनाते हैं। और यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे हिमाचल ये मनाली में भी इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा। इनका लगातार हमको कॉल किया कि भाई आप यहाँ पे आकर के हमारे लोगों को भी सिखाएं। तो हमने अपना समय कम होने के कारण मैंने इनको 15 डेज़ का 2 सेक्शन में ट्रेनिंग का कराया इन लोगों से, और ये ट्रेनिंग हमारे आज से यहाँ पे शुरू हो रही है। और इसमें जो है हम पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग करेंगे, और उसके बाद सेकंड प्रोसेसिंग हम 15 जो सेकंड सेशन है उसमें कराएंगे। एक्चुअली महिलाओं को पहले इसका हमने कल कलेक्शन किया, जो प्लांट से उसका कलेक्शन किया काट करके, और उसके अलावा अभी अब रेशा निकालने का वो प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद हम इसको रेशा निकालने के बाद इसको जो है हम फिर बॉयलिंग करेंगे, एक बड़ा सा पतीले में बॉयलिंग करेंगे। बॉयलिंग में जो है आपका उसके बाद इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जाएगा। इसमें जो है जो पहले ज़माने सॉप होता था साबुन, जिसमें कि सोडा की मात्रा होती है, या सोडियम क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। तो इन चीज़ों को वो करके उसके साथ बॉयल किया जाएगा। बॉयलिंग करने के बाद उसको बीटिंग किया जाएगा, उसकी कुटाई होगी। कूटने के बाद उसको जो है फिर साफ़ करके धुलाई करके फिर इसको सुखाएंगे, और सुखाने के बाद इसकी फिर कटिंग करेंगे, फिर इसको कार्ड करेंगे। कार्ड होने के बाद फिर इसका जो है सेकंड सेशन में, तब हम सोच रहे हैं कि उसमें सेकंड सेशन में यह है कि हमको स्पिनिंग और वीविंग ये 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट सेशन हाँ जी हो गया। तो महिलाओं को इससे कपड़ा बनाना हाँ, सेकंड सेशन में कपड़ा बनाना सिखाया जाएगा, स्पिनिंग एंड वीविंग वो सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, देन आपका जो है कार्डिंग। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, मनाली।